पहले ये देखो। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। अरे अनुराधा बाबू भैया, आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। गजब बेइज्जती है। वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। कंगना दीदी को ये कैसे पता कि मोदी जी तो रात में सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं? क्या कंगना ने उनको कभी देखा है ऐसे जागते हुए? तू समझा? ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कंगना दीदी का कहना यह है कि मोदी जी ना ही तो जेब में कुछ रखते और ना ही बैंक अकाउंट में कुछ रखते। तो मेरा कंगना दीदी से फिर यही सवाल है कि क्या कभी आपने मोदी जी की जेब में हाथ डालकर देखा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहले ये देखो। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है। घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। रुको जरा। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए। आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख तक चलेगा आपके साथ। क्या बात कर रहे हैं? तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक। आपको हम जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से। आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? असल देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। गजब बेइज्जती है। बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की, और जो वो जो तालाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। देश संकट में है। वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झक मराने के लिए हो रही है चीन से? बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले ये देखो। आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है कि आप ये जरूर देखें। क्या? पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कैसी विडंबना है कि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। बहुत मजा आएगा। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? गजब बेइज्जती है। हमको कुछ नहीं पता। चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले ये देखो। दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू है कौन रे? ये संभल के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा। गजब बेइज्जती है। जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो, पहले इंसान बन जा। गजब बेइज्जती है। महंगाई है क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना? नौकरी देने वाला बनो ना। अबे साले, तुम क्या काम करते हो? ये क्या करते हैं आप? जी सन्यासी, मैं हिंदुओं को जगाने का काम करता हूँ। मैं पहले खुद तो जांच जा मेरे भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले ये देखो। संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। अरे अनुराधा बाबू भैया, किसके बारे में कह रही है? अडवाणी जी के बारे में। आतिशी तो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए। वाह, पहले ही बॉल में सिक्सर। या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए। गजब बेइज्जती है। भाजपा मोदी के बारे में कह रही है, जिन्होंने ISI जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया। किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे। हाँ भाई। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया,
जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की। तो आज के डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। गजब बेइज्जती है। आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले ये देखो। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005। गजब बेइज्जती है। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहती हूँ बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले ये देखो। रमजान में हिंदू दुकानदारों के बॉयकॉट की बात हो रही है। मैं कब हो गया ये? दिक्कत यह है कि ये जो जहर है इसको कैसे रोका जा सकता है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बताता हूँ कि अगर रमजान के लिए भी हिंदू दुकानदारों के लिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कर नहीं रहे होंगे। चढ़ा समझाओ इसे। दोनों चीजें खतरनाक हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जब 80 और 20 की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो नफरत को कम नहीं किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के भाषण मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे। अरे बाप रे। ज्यादा बच्चे वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या वो ठीक था? दलाल दलाल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले ये देखो। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। इनकम जो गिरती जा रही, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? माइनॉरिटी को आगे बढ़ा रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले ये देखो। की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। गजब बेइज्जती है।